संसद में अगर नेता कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दे जो असंसदीय शब्द है तो वो अगले दिन अखबारों में और न्यूज़ चैनल के अंदर हेडलाइन की तरह काम करता है। लेकिन कोई बड़ा न्यूज़ चैनल और उस न्यूज़ चैनल का कोई एंकर कुछ ऐसे शब्दों का, असंसदीय शब्दों का जब इस्तेमाल कर दे तो वो गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। मैं बात कर रही हूँ न्यूज़ 18 की रूबिका लियाकत, जो अपने शो में आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव को इन्वाइट करती है, लेकिन वो कुछ ऐसे शब्द उनके लिए कह देती हैं जो एक काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल खड़े कर देता है एक एंकर पर। और उसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए रामफल जी मौजूद हैं। आपको बता दें, कंचना यादव और प्रियंका भारती दो ऐसी आरजेडी प्रवक्ता है जिनसे सब खौफ खाते हैं, सब डरते हैं। और उनके लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने यहाँ तक कह रखा है कि अगर ये दो महिलाएं डिबेट शो पर आती हैं तो हम उस डिबेट पर नहीं बैठेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रामफल जांगड़ा जी। तो सर, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोई महिला प्रवक्ता टीवी शो पर डिबेट के लिए आती है और उनके लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि महिलाओं के प्रति इतनी नफरत अच्छा नहीं है। ना बुलाने की बात करना, एक बहिष्कार जैसी बातें करना, और वो भी उन पत्रकारों को जिन्होंने कभी बड़े बड़े मीडिया हाउस में अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। और वो भी बहुत तेज़ तर्रार जो हमारे वक्ता हैं, जो आरजेडी की दोनों साथी हैं, तो ऐसे में उनका बहिष्कार करना, और दूसरी तरफ जो इस पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो सोचने का विषय है। कटवारे, मुल्लारे, भड़वारे, ऐसे ऐसे शब्दों को टीवी पर शब्द बोला, टीवी डिबेट पर इनको जो बोला वो ऐसे बोला कि बेवकूफ़ी भरा है ये, और ये भी कहा गया कि ताना भी मारा गया है कि आप पिछड़ी जाति का विक्टिम गार्ड खेलती हैं, इस तरह। हाँ, नहीं, वो प्रयास था ना उनका, वो पूरे का पूरा उनका यही था कि इसको किसी तरीके से जलील किया जाए। और ये बात वो भूल चुके हैं कि आप अगर ऐसे गेम खेलोगे तो ये उल्टा आपके ऊपर भारी पड़ेगा। और संभावित सी बात है, आप हमारे को अगर बुलाते हो किसी भी प्रवक्ता को, तो आप बात कहने का मौका तो देना उसको। आप मौका दे ही नहीं रहे हैं। सारी बात आप बीजेपी की तरफ से भी और अन्य पार्टियों की तरफ से भी आप स्वयं ही कह देती हैं। अच्छा, फिर आपने क्या पता मेरे मन में क्या सवाल चल रहा है, और आप उससे पहले इस तरीके के जो बहिष्कार जैसी बात और ऐसे अपमानित जैसे शब्दों का अगर यूज करते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि आज की जो एंकर या एंकराएं जो बैठी हैं वो सारे के सारे जो है वो बीजेपी का और अन्य, चाहे चुनाव आयोग का, चाहे आरएसएस का, इनका बचाव करने के लिए बैठे। और वर्तमान में जो परिस्थिति बिहार में जो पैदा हो रही है, ये सारा उसको धुलमिल करने का रास्ता है। वो लोग तो कहते हैं कि हम जो है टफ क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, कोई टफ नहीं है, वो बरगलाने की बातें हैं। ये पूरा दर्शाते हैं, पूरे देश दुनिया के लोगों को पता है, ये कहीं ना कहीं हमारे को कमज़ोर करने के लिए है। बाकी जब हम बात रखने के लिए आते हैं तो वहाँ पे ये डराने का प्रयास है। और आज इनको इस बात के सोच लेना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से धमकाओगे, डराओगे, तो बाहर आपका इलाज होगा। और बाहर इलाज होने भी लग रहा है। अगर किसी पत्रकार को, किसी न्यूज़ के मालिक को अगर ये लग रहा है कि भाई मेरा चैनल है, मैंने खरीद रखा, मेरा नाम है, मेरे पास पैसा है, बहुत बड़ी ताकतें हैं, ये ताकतें धराशायी हो जाएंगी, जैसे कि हमारे अभी नज़दीक देश नेपाल के अंदर हुए हैं। और ये इसी गोदी मीडिया का ही गेम था, इन्हीं की प्लानिंग थी, और इन्हीं की प्लानिंग से पूरे का पूरा सिस्टम नेपाल के अंदर धराशायी हुआ है। अगर यहाँ भी हमारी अगर महिला वक्ताओं के साथ में अगर ऐसा दुर्व्यवहार अगर ये करेंगे, पीछे इन्होंने किया है, वो तो हमने भुगत लिया, कोई बात नहीं है। हमारे पास अच्छे वक्ता कम थे या हमारे पास कुछ संसाधन कम थे, लेकिन आज हमारे पास लड़ने के लिए पूरी की पूरी संसाधन है। हम किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं है और अपनी बात को मुखरता से रखेंगे। आप जितना बहिष्कार करना है, ज़रूरत आप लोगों ने है, हमने तो ज़रूरत है या नहीं, हमारे पास तो सोशल मीडिया का रास्ता है, लेकिन आपको ज़रूरत है। अगर हम आपके यहाँ नहीं आएंगे तो आपके हालात ख़राब हो जाएगी। आप बीजेपी वालों को कितना बुलवाओगे और घटक दलों को कितना बुलवाओगे, ये पता है। ज़मीन पे आपका कुछ नहीं बचा है, आपने यहाँ प्रोपगंडा करने के लिए एक जगह थी आपके पास। लेकिन वो कहते हैं कि वो तो निष्पक्ष हैं पूरे तरीके से, और वो बिल्कुल मजबूती के साथ अपना जो है सवाल रखते हैं, तर्क के साथ अपने सवाल रखते हैं। और जो सामने जो बैठे हैं प्रवक्ता है जैसे कंचना यादव, वो बिना तर्क के सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलती है अपनी जाति का।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई विक्टिम कार्ड हम नहीं खेल रहे हैं। और ये सारा का सारा प्रोपगंडा, सारे जो जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो सरकार के इशारे पे ऐड के मामले में और ये इस तरीके के बलगराने के काम करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जितना भी है जो देखा जाए धरातल पे फैक्ट जो चीज़ें हैं वो हमारे प्रवक्ता मुखरता से रखते हैं, उनके पेट में दर्द होता है, ये सारी दुनिया देख रही है। और हर वोटर को भी पता है कि आप कितने नीचे सतर तक जाके गिर चुके हो। वरिष्ठ पत्रकार है वो, कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं है वो। मोदी जी की जब मोदी जी से जब बात करते हैं तो उनके रंग, चेहरे, फेस अलग होते हैं। और जब हमारे प्रवक्ता, कौन सा लेता है? हाँ, वो बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया को पता है। अब हमारे मुंह से क्या कहे बार बार, तो ये तो देश दुनिया जानती है कि ये कौन कितने पानी में है, अब क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये तो हमने भी इस बात का पता है कि कोई न कोई गेम, कोई न कोई षड्यंत्र बिहार के लिए रचा जा रहा है, लेकिन हम इनके काबू में नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है ना, एंकर ये कहती है ना, जानकारी नहीं होती प्रवक्ताओं को। नहीं, जानकारी होती है ना, जानकारी पूरी होती है। बहिष्कार होता है उनका, क्यों बहिष्कार तो करेंगे जब तक आप बहिष्कार नहीं करोगे, आप उनको बीच में छेड़खानी, आप बोलने नहीं देते, आप 5 मिनट रहे तो बोलने नहीं देते हो, उससे पहले आप खुद बोलते हो, फिर दूसरे जो ना उनके घटक दलों के जो उनके जो नेता हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं जो आए हुए हैं, उनको बुला देते हो। भाई हमने भी आपने बुलाया है तो हमारी बात भी समय जो तय है उस समय बात रखने दें, लेकिन आप अपना टाइम भी और उनका टाइम भी पूरा आप ही ले खा जाते हो और फिर कहते हो जी बोलना नहीं आता। अरे बोलने ने ऐसी कौन सी हमने वो बात करी, हम अपने ऊपर शोषण हुआ है, हमारे हक मारी गई है, राजनीतिक में हमारा हक छीना है, तो तमाम सारी चीजें कहते रहे आपको। आपकी बात भी तो वही करेंगे ना, कौन करेगा? जब आप बुलाते हो तो हम आते हैं, बगैर बुलाए। हमने कहा ना, हमारे पास आज इस देश के अंदर तमाम सारे संसाधन हैं, इस बात को आप जान लें, क्योंकि आपकी टीआरपी बढ़नी है, आपने कुछ प्रोपगंडा चलाना है, इसलिए आप उनको बुला रहे हो। तो क्या अपमान करने के लिए बुलाया जाता है बहुजन प्रवक्ताओं को? नहीं, कोशिश रहती है ना, हम भी तो जूते से लैस है ना, हम कोई खाली नहीं बैठे हैं, हम भी मजबूत हैं। हमने भी इस बात का पता है कि हम अपने तरीके से किस तरीके से अपनी बात रखनी है। और कई बार उनका जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं उनको धोया है, नहीं धोया हो तो दुनिया ने देखा है। तो ये तो समय समय की बात है कि कब कौन वहां पे बाजी मार जाए, और बाजी अब भी हमने मार रखी है, आगे भी मारेंगे। ऐसे बहिष्कार करने वाले बहुत सारे आए, बहुत सारे चले। आप उनके इतिहास को उखाड़ते हैं ना, देखिए। नहीं, इतिहास तो स्वाभाविक बात है, जब हक अधिकारों के ऊपर हमला होगा तो आपका इतिहास क्या है देश दुनिया जानती है ना। तो हमने बताने की जरूरत नहीं है, जब बताते हैं तो आपको तकलीफ होती है, तो तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। जब हमारे बाप दादा परदादाओं के साथ आपने अगर ऐसा किया है, हमारे हक अधिकार मारे हैं, हमारी नौकरियां मारी है, राजनीतिक हक अगर हमारा छीना है, तो हम बोलेंगे। वही लालू यादव है जिसने लगातार वहां पे आपको खदेड़ने का काम किया है। वोटर को कोई भी अगर गांव देहात में है, अगर वोटिंग का टाइम पे अगर एक गुंडा मवाली अगर खड़ा हो जाता था तो गांव के लोग वोट डालने नहीं जाते थे। तो लालू जी जब वहां खड़े हुए, लालू जी जब वहां खड़े हुए तो सारे वोटर अपना वोट डालने लगे हैं। तो आज इनको इसी बात का डर और भय भी सता रहा है, कहीं ना कहीं मूवमेंट उनका ना आ जाए। और पिछली बार भी हमारी ताकत थी, अब की बार भी ताकत आएगी। जितने हथकंडे ये अपनाने, जितने एंकरों का, जितने हमारे प्रवक्ताओं का इन्होंने अपमान करना ये कर ले। सवाल ये है, चाहे प्रियंका भारती हो या कंचना यादव हो या सारिका पासवान हो, उन्होंने जीना हराम कर दिया ना इन लोगों का। अच्छी बात है, क्यों नहीं करेंगे। जब हमारे मुंह में थोड़ी सी जुबान आई है और हमने बोलना सीखा है, पेट में रोटी ठीक आई है, चेहरे पे थोड़ी लाली आई है, मुस्कान आई है, तो क्यों नहीं हम करेंगे। आज से पहले तो नालायकों ने हमारे हक नहीं दिए ना, बोलने कहाँ दिया है। आज हमारे बच्चे, पहली दूसरी पीढ़ी है हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर, जेएनयू के अंदर गई है। अरे आपसे पहले तो हमारे दादा को, परदादा को, चाचा को, हमारे देखो कोई 10th में था, कोई 12th में था, कोई 8वीं था, कोई 7वीं में था। आज हमारे बच्चे पीएचडी करके, आज हमारे बच्चे बड़ी बड़ी होश में आए हैं। जब वो पढ़े हैं तो तर्क करना सीख रहे हैं। अब आपको गड़बड़ हो रही है। यही सारी चीजें समझने की है कि ये नहीं चाहते, ये हेरा फेरी करके जो बड़े जो पढ़ने के जो स्कूल कॉलेज हैं उनको भी बंद कर रहे हैं, और तमाम तरीके के देश में छोड़ा क्या इन्होंने। वक्ताओं पे यह आरोप है ना कि ये हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाते हैं, जाति प्रथा पे सवाल उठाते हैं, जो उनकी परंपरा, जो संस्कृति, उस पर सवाल उठाते हैं लोग। नहीं, परंपरा कोई नहीं है देश के अंदर। परंपरा जो ओरिजिनल परंपरा है वो बहन बेटियों को पढ़ाने की परंपरा होनी चाहिए, उनको एजुकेट करे ना। आप एजुकेटेड कर जो साधन हैं जो पिछली सरकारों ने बनाए थे, आप हजारों लाखों स्कूल तो देश में बंद कर चुके हो। स्कूल कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की देश की टॉपर यूनिवर्सिटियां हैं उसको आप बंद करने की कगार पे खड़े हो। तो भैया हम बोलने नहीं गए तो क्या करेंगे। हमारे पास तो हथियार यही है ना।
अब आप संस्कृति पे सवाल उठाते हो ना आप लोग। अरे संस्कृति काय की संस्कृति है? ये संस्कृति है कि आप झूठ पाखंड आडंबर करो, ये संस्कृति हमें नहीं चाहिए। और इसी संस्कृति का कारण था जो मैं बता चुका हूँ, 8वीं 7वीं 5वीं 6वीं 7वीं में हमारे दादा परदादा जो रह गए, वो भी अगर तुम्हारी संस्कृति अच्छी होती, तुम्हारे आचरण सही होते, तो शायद आप जिन महलों में रह रहे हो, जब आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपके जो बहुत बड़े बड़े जो आलीशान बंगले बने हुए हैं, उनमें शायद हमारा भी कुछ हिस्सा होता है। नेशनल टीवी बैठकर कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदुओं ने प्रताड़ित किया है। देखिए ये भी कहने की बात है। देखिए इस बात को कोई संजोग नहीं है भाई, जब आपने हमारा अपमान किया है तो अब आप मौका आ चुका है कि आप भी अपमान झेलना पड़ेगा। आपके पूर्वजों ने कराना, आज भी मरा हुआ हमारा 70-10 साल को पिताजी को हो गया, आज भी उसको जो ना ये भगवान के अंदर वो हलवा पूरी और आसमान में पुचा रहे हैं। तो ये तो सोचने का विषय, खैर इस बात पर नहीं जाए। जो चुनाव का मामला है, ये जो डराने का जो धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे हम बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। ये चार चौकड़ी कुछ नहीं कर सकती है। डिबेट का माहौल बिगाड़ देते हैं। कोई माहौल नहीं बिगाड़ते, माहौल खुद बिगाड़ते हैं।